माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली एक नया नया मंदिर खुला दुबई के अंदर। दुबई के अंदर मंदिर खुलने के बाद उसके अंदर 13 देवी देवताओं की उनकी तस्वीरें लगी जहां पर वो पूजा पाठ करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे बात करने का पर्पस है कि फर्स्ट टाइम इस्लामिक कंट्री की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक मंदिर बना है जो कि दुबई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में बनना था, लेकिन हमारे अवाम ने प्रोटेस्ट करके बनाने नहीं दिया। तो कैसा फील कर रही हैं आप कि एक मुस्लिम कंट्री के अंदर एक मंदिर बना और वहाँ पर पूजा पाठ हो रही है और दिवाली भी त्यौहार भी मनाया गया उसके अंदर, कैसे देखती हैं आप? मैं तो ये कहूँगा कि उसी जो ज़मीन पर मक्का और मदीना है, अरब जो पेनिनसुला है ना, वो वहाँ पर दुबई भी है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दुबई एक मल्टीकल्चरल एक सिटी बन चुकी है और वहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो उस प्रेशर में उन्होंने वो करना था। अब ये एक ग्लोबल विलेज बन गई है पूरी दुनिया, तो अब सबको तो खुश करना है, लेकिन है ये गलत क्या कहेंगी? बिल्कुल एग्री हूँ मैं इसी बात पे। लेकिन जब आप किसी को रेजिडेंशियल के जो स्टे का इजाज़त देते हैं ना, तो फिर जाहिर बात है उनकी जो डिमांड्स है वो भी आपको पूरी करनी है। अगर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनको सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है वो उसके बिहाफ में वो भी मांगे कि भैया हमें भी। और द प्लस पॉइंट, यूके में मस्जिद हैं इतनी सारी, वो भी वो गैर मजहब है, तो वो मजहबी है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी, लेकिन वो इतने मुसलमानों को इतने राइट्स दिए हैं। अजान आ रही है कुछ सिटीज़ में, तो दोनों को अगर आप देख लें तो मतलब कि सेम है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो अरब जो पेनिनसुला है ना, वो मंदिर खुलना गलत था। सर अगर हम देखें तो हिंदू इंडिया के अंदर, इंडिया भी अगर देखा जाए तो एक हिंदू कंट्री है ना, वहाँ पर अगर हम बात करें तो मस्जिद को बनाने से वो नहीं रोकते। मस्जिदों की तादाद बढ़ती जा रही डे बाय डे। अगर हम देखें तो हम इतने तंग नजरे, क्या एक मंदिर बनने से हमारे इस्लाम को खतरा, क्या एक मंदिर बनने से हमारे जो ईमान को खतरा, क्या एक मंदिर बनने से हम मुसलमान नहीं रहते, क्या हमारी इबादत कबूल नहीं होती, क्या वजूहत है? लेकिन इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप दूसरे मजहब को भी इतनी आज़ादी दो जितने आप आज़ाद हो। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ख़तरा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईमान आपका मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो ख़तरा तो नहीं है। इंडिया की अगर आप देते हैं मिसाल, तो वो एक बहुत पुराना हिस्ट्री है मुसलमान और हिंदू का, ठीक है ना। इधर जो अरब जो कंट्रीज़ में था, वो तो अब नए नए इंडियंस और हिंदूज माइग्रेट हुए हैं, तो ये अब ज़रा डिफरेंट, अब सर्कमस्टांसेस है, हालात डिफरेंट है। आप कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि मैंने पूरी ज़मीन को तुम्हारे लिए जाए नमाज बनाया, तो फिर यहाँ पे बात ही ख़त्म हो जाती है। वो हम चाहे किसी भी कंट्री में हों, तो लाइकवाइज इसी तरह किसी भी रिलीजन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर तो दुबई की हम बात करें तो दुबई भी ये क्लेम करता है सेकुलर कंट्री है और इंडिया से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर की हुई है। और इंडियंस आप देखते हैं कि अगर आप यूके से मुझे लगता है कि बिलोंग करते हैं, तो यूके के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पर भी रिस्पेक्ट इंडियंस की ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट भी इंडियंस ज़्यादा करते हैं। और अमेरिका की बात करो तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर इंडियन फाइज है जो कि सीईओज हैं। कैसे देखते हैं आप इनको? ये आपका सवाल आपके पास खुद ही है कि हमारी बदकिस्मती क्या है पाकिस्तानियों की, क्या है कि इंडियंस आगे हैं सबसे, दुबई में भी, यूके में, यूएस में भी। क्या वजूहत है ये आप बता दें यार बस ये अपनी जो पाकिस्तानी जो है ना, वो बस वो छोटी छोटी बातों को वो हैंग ऑन करते हैं, और इंडियन जो वो अपना फ़ायदा देखते हैं, बिजनेस का शहूर है उनके पास। सबसे बड़ी बात एजुकेशन है उनके पास। एजुकेशन कितनी किसके मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम में कोई फॉल्ट है या फिर हम में अपना कोई फॉल्ट है? दोनों में ही है। हम में क्या फॉल्ट है? एजुकेशन सिस्टम में भी फॉल्ट ये है कि आपको डिग्री के लिए भगाया जाता है। आपको सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर के लिए बचपन से बच्चे को भगाया जाता है कि तुमने ये अचीव करना है। उसे तालीम नहीं दी जाती है, बाशऊर नहीं किया जाता, एक रेस में लगाया जाता है। अब वो डिग्री हासिल कर लेता है प्रेशर में आके, लेकिन उसने कुछ अचीव नहीं किया होता, तो क्या बात हुई? अब वो जो ग्रेजुएट्स हैं, इन ड्राइवर और ऊबर चला रहे हैं, तो फिर फ्यूचर क्या हुआ? अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, अपॉर्चुनिटीज नहीं, अपॉर्चुनिटीज ओपन नहीं होने देते हम। ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। अरब कंट्री में जो सलमान है, इनका जो किंग है, इनको चाहिए कि इस पर एक्शन करें, तो लें, इस चीज़ पे एक्शन लें। और क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। ये मंदिर का जो इफ्तिताह हुआ है उधर,
और ये इस तरह की जो एक्टिविटीज से ना हो ये इस मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो दुबई के अंदर हो रहा है ये गलत हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये गलत हो रहा है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है और हम जो मुसलमान हैं, हमारा जो इस्लाम है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा दिन मज़हब है इस्लाम। हमारा मज़हब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं के पैसे से हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे, और हम इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी हक़ में नहीं हैं। हम सऊदी वालों से भी और दुबई वालों से अपील करते हैं कि ये आप मुसलमान ममालिक है तो आपकी मेहरबानी आप ये काम ना करें, इससे हमारे दिल को बहुत दुख पहुँचता है। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये सऊदी अरब है चाहे पाकिस्तान जो भी है जहाँ भी हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये ख़ुद भी ये चीज़ को मुनासिब नहीं समझते। यहाँ पे अरबी लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यार और अरबी मुल्क में और ये हिंदुओं की पूजा कर रहे हैं ज़्यादा। ये उस हुकूमत को सोचना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, सिस्टम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे कि आपने कहा कि हम मुसलमान हैं, हमारे दिल को ठेस पहुंचती है ये चीज़ें करने से। तो अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो कि मतलब कि अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो वहाँ पर वो नॉन मुस्लिम है, वो कंट्री ही नॉन मुस्लिमों की है, ठीक है। वहाँ पर मस्जिदों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। अगर वो कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, तो तब आपको कैसा फील होता? तब आपके दिल में ठेस पहुँचती या नहीं? यार ये बात ये ज़्यादा की या कम की नहीं है। अब पाकिस्तान में आपको पता है मंदिर भी हैं, इधर गुरुद्वारे भी हैं, ये सारी चीज़ें, चर्च भी है। बात है मजहबी आज़ादी हर शहरी को होनी चाहिए, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन ये बात है कि जो खुद जैसे अब मुसलमान जैसे हैं सऊदी अरब में, आपको पता है कि ख़ास तौर पे सऊदी अरब मुल्क जहाँ खाना काबा और मदीना शरीफ है, उधर का चाहिए। बाकी दूसरे ममालिक में ना चलें, दूसरे मुल्क के भी लोग रहते हैं, मज़हब के रहते हैं लोग, उधर चल जाता है। लेकिन सऊदी अरब जैसे दुबई में बनाया गया, दुबई में दिवाली सेलिब्रेट हो रही है पूरे जोश और खरोश से। क्या कहना चाहेंगे कि ये सही है या गलत है? देखिए उनका इत्वार है, वो अपना मनाए, ठीक है, मंदिर के अंदर हो रही है, ठीक है, तो इजाज़त है वो मनाएं, ठीक है। जैसे हमें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होती है, दूसरे मुल्कों में मस्जिद वगैरह बनी होती है, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं ना, उनका है, उनका अपना दीन है, वो जैसे मर्जी करे, ठीक है। लेकिन उधर जाके मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए उनकी कि जी आप करें, हम आपके साथ हैं, आप जो मतलब कि साथ नहीं चलना चाहिए उनको जो करना है वो करें। मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं साथ नहीं चलना चाहिए था, मंदिर बनाकर गलत किया? मंदिर बनाया जो है ना, वो मेरी बात सुने, बात गलत सही की नहीं है। बात है मस्जिद भी तो हिंदुओं के बनी हुई है ना, बात ये नहीं है। मुसलमानों की मस्जिद बनी हुई है ना हिंदुओं के वो मुल्कों में, बात ये नहीं है। बात है कि आप उसको प्रमोट कितना कर रहेंगे। आप प्रमोट छोड़ दें करना, अब वो अपना फ़ंड लें, अपने फ़ंड से बनाएं, जो मर्ज़ी करें। आपका क्या लिंक बनता है? आप उनको सपोर्ट करके कहें कि जी हम गवर्नमेंट के पैसों से आपको बना देते हैं, ये चीज़ गलत है। अच्छा, हाँ, मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि अपने हाथ से मंदिर को ना बनाएं, अपने हाथ को बुतों से ना बनाएं, अपने हाथ से। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भाई दूसरे शहरों में बनता है वो चीज़ अलग होती है, जो मुसलमान ममालिक है वो वहाँ। दुबई भी मुसलमान ममालिक ही है ना? दुबई तो है ही, अरब है ना, दुबई और सऊदीया तो अरब है। वो तो हमारा समझ है कि मेन मरकज़ हमारा वो है, इस्लामी वहीं से, ठीक है। अगर वहाँ पे ये सब काम होंगे तो फिर तो दूसरे मुल्क में तो फिर हमारे इस्लाम के तो फिर ऐसे नीचे लेकर जाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इंशाल्लाह इस्लाम ऊपर रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। इस्लाम कैसे ऊपर रहा है और कैसे रहेगा, इसके बारे में थोड़े से बता सकते हैं आप? इस्लाम हमारे नबी से चलता आ रहा है और हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह नबी की उम्मत ऊपर ही रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी के मैं अगर बात करूं दुनियाई लेन देन के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम किसी को खुदा को बुरा ना कहो अवैस के वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे। यहाँ पर हम कहते हैं कि ईसाई झूठे, हिंदू झूठे, हिंदुओं को खुदा ऐसे तो वो फैलाने वो ऐसे। तो अगर जब हम इस तरह कहेंगे हमारा कैसे इंप्रेशन पड़ेगा उन लोगों के ऊपर हमारा? देखिए पहले तो ये है कि किसी के मज़हब को बुरा कहना नहीं चाहिए, ठीक है। हर किसी का अपना अपना ईमान है, हमारा अपना ईमान है, हम मुसलमान हैं, हमारा अपना ईमान है, ठीक है। वो हिंदू ममालिक हैं, उनका अपना मज़हब है, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं कितने के ममालिक वो रहते हैं, ठीक है। हमने कभी किसी के उसमें मज़हब में हमने किसी का तंग नहीं किया, ठीक है। बाकी इंडिया की रही बात, इंडिया में तो हर तरह के मज़हब को तंग किया जाता है। वहाँ पे सिख कम्युनिटी को भी तंग किया जाता है, क्रिश्चियन को भी, और मुसलमान को ख़ास तौर पे निशाना बनाया जाता है। लेकिन यहाँ से आप जैसे कह रहे हो वहाँ से वो भी यही कहते हैं। वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई
पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को वो इस किस्म के हकूक नहीं देते और आप कह रहे हो कि इंडिया में हकूक नहीं मिलते, तो मैं बताना चाहूँगा कि अब अगर आप देखोगे कि यहाँ पर कोई ना एक क्रिश्चियन चाहे एक हिंदू अगर काम कर